ओम शांति। आज की मुरली में हमारे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया कि नॉलेज की पुष्टि या यूं कह लीजिए किसी भी व्यक्ति के लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेसिस है वो परमपिता परमात्मा का सच्चा परिचय है। हालांकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम्हें अपने नैनों से, अपने कर्मों से, अपने चलन से, खान पान, उठने बैठने के तरीके से बाबा को प्रत्यक्ष करना है ना। लेकिन आज की मुरली में बाबा वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बता रहे हैं कि किसी आत्मा को जब तुम बाबा का परिचय दें तो कैसे दें, किन बातों का मुख्य विशेष ध्यान रखना है ना। अब देखिए, बाबा के पास ना तो कोई बैंक बैलेंस है ना। हमारे शिव बाबा के पास ना तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ऐसा कोई दुनियावी रीति से ऊंचा प्रोफेशन, ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन फिर भी वो हाईएस्ट ऑन हाई है, वो परमात्मा है, ईश्वर है। इससे ऊंचा तो कोई पोजीशन नहीं होता है ना। तो बाबा का सच्चा ऑक्यूपेशन वो क्यों ईश्वर है ना। ही इज एब्सोल्युटली सोल कॉन्शियस। परम पिता परमात्मा कभी भी देह भान में नहीं आता है। अगर बाबा को एक शरीर दे दिया जाए, शिव बाबा को सपोज एक शरीर हो, तो कभी भी उनको उस शरीर की स्मृति नहीं रहेगी। वो सदा सोल कॉन्शियस है, वो सदा शिव है। शिव आत्मा का नाम है ना, सत्य है ना। शरीर क्या है? शरीर झूठ हुआ ना, विनाशी। झूठ क्या चीज है? जो चीज चेंज हो सके या एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। मतलब उस चीज का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसी तरीके से हमारे शरीर क्या है? एक लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया, चौथा छोड़ा। तो आज की मुरली में बाबा इन्हीं बेसिक चीजों के ऊपर अटेंशन डाल रहा है। कहते हैं, देह भान को भूल देही अभिमानी बन, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पूरा सार है इस नॉलेज में कि बाबा को याद तभी कर पाएंगे जब इस शरीर के भान से पहले निकलेंगे। मैं फलानी, मेरे पास फलाना, मेरा रिश्ता ये है, मेरे जानने वाले वो हैं, मेरे पास इतना पैसा है, या ऑपोजिट, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल इस दुनिया में स्टैंड ही नहीं करता हूँ, ना प्रोफेशन है, ना पैसा, ना औदा, कुछ भी नहीं है ना। तो इन चीजों से पहले निकलना पड़ेगा, अपने सच्चे स्वरूप को जानना होगा, तभी परमात्मा के सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। धर्म की जहां तक बात है तो बाबा कहते हैं ना कि डीटिज्म, बुद्धिज्म आदि आदि अपने टाइम पर आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें आत्मा के स्वधर्म को, जैसे एक बच्चे को देखें तो आत्मा का स्वधर्म रिफ्लेक्ट होता है ना। शांति, बिल्कुल निश्चल बुद्धि, किसी प्रकार का कोई छल नहीं, कोई काम कटारी, कोई ऐसे काम के क्रोध की कोई दृष्टि नहीं है। तो वो वास्तविक नेचर हमारा परमानेंट बन जाए। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो यहाँ के विकारी स्वभाव संस्कार हमें इनाम के रूप में विकार ही देते हैं। काम क्रोध को नेचुरल बताते हैं, स्वाभाविक बताते हैं। तो बाबा इसी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने का काम इन मुरलियों के द्वारा 80 साल 84 साल से जो यज्ञ चल रहा है उसके द्वारा कर रहे हैं। बाबा ने आज कहा, क्रिमिनल आई को बदलकर सिविल आई करना है, सिविलाइज्ड बनना है। बिल्कुल एक ऐसी आइडेंटिटी अपनी बनानी है जिसमें किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए या परिस्थिति के लिए कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे। देखिए, आज की दुनिया में अच्छे विचारों की, ऊंचे विचारों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे भावना की, राइट इमोशंस की। और राइट इमोशंस नहीं है तो इसीलिए वृत्ति और स्मृति अच्छी। एक बार की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि तुम्हारी स्मृति ही तुम्हारी स्थिति बनाती। पूरी मुरली उसी पे थी। हालांकि ये बात रिपीट होती रहती है, लेकिन उसमें बाबा ने बहुत एम्फेसिस किया था कि दुनिया में जैसी जो स्मृति तुम रखेंगे तुम्हारी स्थिति उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर हमारी स्मृति में ये जो बाबा ने आज परिक्रमा की बात की, यानी हम जो ये चक्र लगाते हैं, अवेयरनेस में रहे कि दिस इज जस्ट अ ड्रामा, एक इटर्नल ड्रामा है जिसमें हमें बस चक्र लगाते ही रहना है। कर्मों का हिसाब किताब और कर्म के सिद्धांत के अनुसार ये दुनिया बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, सेकंड बाय सेकंड। तो ऑटोमेटिकली लाइफ इजी हो जाएगी। इन बातों की विस्मृति होती है, भूल जाता है, तभी जाकर के हम दुख को इनविटेशन देते हैं। तो बाबा ने जो आज वरदान दिया कि सर्व प्राप्ति संपन्न भव,
तो वो कब होगा? जब इस प्रेजेंट टाइम के इम्पोर्टेंस को समझेंगे, संगम युग को एग्जैक्टली समझेंगे कि यहाँ पर सच में एक का रिटर्न पदम गुणा मिलने वाला है, ये फाइनल है। परमात्मा, सत्य परमात्मा का ज्ञान मिल गया। इससे ज्यादा लाइफ को श्रेष्ठ बनाने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। सच्चे परमात्मा जिसको दुनिया न जाने किन किन रूपों में, बाबा ने कहा ना, खुदा भी कहते हैं, गॉड फादर भी कहते हैं। तो संगम युग की विशेषता यह है कि जीवन की सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई है, डीप सीक्रेट्स बिल्कुल कॉन्शियसनेस में है। उनको कितना यूटिलाइज करते हैं कि रिटर्न में पदम मिले, उस चीज का नाम पुरुषार्थ है। और बाबा ने कहा ना, सफलता संपन्न अगर बनना चाहते हो तो 2 ही बातें बिल्कुल स्मृति में रखना। एक तो एक दूसरे की बातों को एक्सेप्ट करो, और दूसरा एक्सेप्ट करके उसको रिस्पेक्ट दो, है ना। स्वीकार करो और सत्कार दो। जैसे ब्रह्मा बाबा कभी भी किसी बात को, सजेशन को क्रॉस नहीं करता था, पहले एक्सेप्ट किया, उसको रिस्पेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट लगा उसका आउटकम दिया, है ना। तो बाबा ने सबको मौका दिया। बाबा ने कभी किसी को रिजेक्शन वाली फीलिंग नहीं कराई, एकदम तुम किसी काम के नहीं हो, इस तरीके की फीलिंग कभी किसी को नहीं दी। और 100% ही इज द फर्स्ट प्रिंस ऑफ सत्युग। ओम शांति।